हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज मैं सेकेंड एपिसोड बना रही हूँ आंखों की हेल्थ के बारे में, आईज हेल्थ के बारे में। कल मैंने एक एपिसोड बनाया था जिसमें मैंने आपको हस्त मुद्राएं बताई थी बहुत अच्छी, और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए थे बहुत अच्छे। देखिए, बहुत अच्छा वर्क करते हैं वो, लेकिन उसमें आपको टाइम बराबर देना पड़ता है, दिन में 2 बार करना पड़ता है, और कम से कम 30 डेज तक आपको, 1 महीने तक देखना पड़ेगा उसको करके। उसके बाद आपको इसके रिजल्ट्स पता चलने लगेंगे। अब आज ऐसा ही मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ, आई हेल्थ के बारे में ही है। सेकेंड एपिसोड है आंखों का योगा। देखिए, आप सोचते होंगे योग तो बॉडी से किया जाता है, लेकिन नहीं, योग हर पार्ट का किया जाता है अलग अलग। तो आज हम बात करेंगे आंखों के योग के बारे में। देखिए, आंखों का योग करने से, आंखों की एक्सरसाइज करने से क्या होता है, एक तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होता है, आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है, और जो है आपके आई मसल्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल बनते हैं। उन सब से मिला के क्या होता है, आपकी आईज हेल्दी रहती हैं और आपको उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आई रोल्स के बारे में। देखिए, आई रोल्स हिंदी में आप जानेंगे आंखों का घुमाव, आंखों को कैसे घुमाना है। तो देखिए, आंखों को अपन रोटेट करेंगे कैसे, पहले क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसको अपन कम से कम 10 टाइम्स करना है क्लॉकवाइज, और 10 टाइम्स करना है एंटी क्लॉकवाइज, और 3 बार आपको रिपीट करना है। देखिए, जब आप फ्री बैठे हो, क्योंकि इसमें पेट भरा खाली होने से कोई दिक्कत नहीं है, बस आप खाली बैठे हो फ्री ऑफ माइंड, आप बैठे बैठे कर लीजिए। बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये भी, इनसे आपकी आंखें अच्छी रहेंगी। ठीक है, मतलब उनकी हेल्थ स्वस्थ रहेंगी आंखें, है ना, उनकी हेल्थ बढ़ेगी। ठीक है, देखिए कैसे, क्लॉकवाइज घुमा लीजिए पहले आंखों को। देखिए, चारों तरफ देखना है आपको, ऊपर, राइट साइड, डाउन, लेफ्ट साइड, अप साइड, डाउन साइड, अप साइड, डाउन साइड। अब वैसे ही आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। देखिए, मैं कम कम करके बताऊंगी आपको, थोड़ा ज़्यादा करना है। ठीक है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, अप देखिए, साइड देखिए, डाउन देखिए, साइड, अप साइड डाउन साइड, अप साइड डाउन साइड, अप साइड डाउन साइड। ये है आइज की, आइज रोल्स वाली एक्सरसाइज, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसको आप कर लीजिए, है ना, 5-3 मतलब 10-10 बार कीजिए, और इसको 10-10 बार दोनों साइड से कर लीजिए, और कम से कम 3 बार इसको रिपीट कीजिए। अब सेकेंड है पामिंग, यानी हथेलियों को रगड़ना, पाम हथेली पामिंग। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे पूरी हथेलियों को रब करना है, और आंखों की सिकाई करनी है। इससे भी आपके टिश्यूज रिलैक्स होते हैं, आपका स्ट्रेस रिमूव होता है, और स्ट्रेन रिमूव होता है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। लेकिन देखिए, इसे आंखों पे कैसे रखना है, ऐसे करके आंखों पे टच नहीं करना है। ये जो गड्ढा है, आंख इसके बीच में आएगी, सेंटर में आंख रहेगी, और ये आसपास से इसकी सिकाई होगी। ठीक है, अब देख लीजिए आप एक बार, देखिए ऐसे आपको रखना है। क्योंकि कार्निया को गर्म नहीं करा जाता, रेटिना को, तो इसलिए इसकी सिकाई आसपास करते हैं, जिससे आसपास के टिश्यूज रिलैक्स होते हैं। देखिए, ये चीज़ें आप पढ़ते पढ़ते भी बीच में कर सकते हैं। अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आपने 1 घंटे तक कुछ भी पढ़ाई करी, या लैपटॉप 1 घंटे चलाया, मोबाइल चलाया, कुछ भी मतलब आंखों का काम करा, सिलाई मशीन पे सिलाई करी, तो उसके बाद आप बीच में रुक के और ये कर लीजिए चीज़ें। ठीक है, आई एक्सरसाइज, तो आपकी आंखें वापस से रिचार्ज हो जाएंगी अगला काम करने के लिए। इसको रखना है आपको 5-5, 10-10 सेकेंड के लिए आंखों पे रखना है, और 3 बार इसको भी रिपीट करना है। अब है ब्लिंकिंग, थर्ड आता है ब्लिंकिंग, पलके झपकाना। देखिए, 10 से 15 सेकेंड तक आपको पलके झपकाना है। कैसे, ऐसे। देखिए, बहुत की आदत भी होती है, मेरी भी कभी कभी होती है, तो देखिए ये नेचुरल भी है, और जो है ना, इसको आप ऐसे तेजी से झपकाएंगे 10 से 15 बार।
फिर आंखें बंद करके रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, फिर झपकाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे, फिर 10 to 15 टाइम्स इसको झपकाएंगे। ये भी आप कर लीजिए 3 बार, 10 to 15 टाइम्स आपको इसे झपकाना है, ब्लिंकिंग करना है और फिर इसे रेस्ट करना है। ठीक है, इतना ही टाइम आपको रेस्ट करना है। अब आता है पास और दूर देखने का पॉइंट, है ना, नियर एंड फार विजन। तो अब देखिए इसमें क्या है, जैसे आप ये नाखून ले लीजिए, नेल्स है ना, दोनों हाथ के अपने अंगूठे का ले लीजिए या लीड का पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए इस पे देखिए आप फोकस कीजिए, सिर्फ नेल पे फोकस कीजिए और कुछ मत देखिए, इतना पास देखते रहिए। इसको आपको कम से कम हाफ मिनट से 1 मिनट तक करना है, 30 सेकेंड से लेके 60 सेकेंड तक। फिर एक पॉइंट आपका दूर बना लीजिए, फिर फटाक से उस पर फोकस कीजिए, अचानक से एकदम उस पर ले जाइए, उस नेल पे फोकस कीजिए, फिर एकदम इस वाले पे ले आइए। और आपको आसपास का कुछ नहीं देखना है, सिर्फ उसी पे फोकस करना है। फिर एकदम इस पे ले आइए, फिर इस पास वाले पॉइंट पे ले आइए, फिर दूर वाले पॉइंट पे ले जाइए। ये एक्सरसाइज है, इसको आपको कम से कम 5 से 7 बार दोहराना है, रिपीट करना है 5 से 7 बार। ठीक है, और फिर आता है अपवर्ड। देखिए ऊपर देखना है आपको, ऊपर देखना है, अपवर्ड विजन। ठीक है, ऊपर छत को देखना है आपको, सॉरी, छत को देखना है आंखों से, फेस नहीं ऊपर ले जाना, मैं फेस ऊपर ले देखिए छत को देखना है इसे, फेस फ्रंट में ही रहेगा आपका सामने। फिर रिलैक्स कर लीजिए, सामने ले आइए, नॉर्मल। फिर देखिए छत को, इसमें भी आपको कम से कम 20 सेकेंड्स स्टे करना है, नॉर्मल। फिर देखिए ऊपर, फिर नॉर्मल। अब देखिए इसके अपोजिट करना है आपको, आपको देखना है फर्श, नीचे देखना है जमीन पे, और जो है फिर वैसे नॉर्मल करना है। ठीक है, पूरा जमीन को देखिए, नॉर्मल, डाउन, नॉर्मल, डाउन, नॉर्मल। अब देखिए लेफ्ट साइड देखना है आपको, दोनों आंखों से इधर देखना है, नॉर्मल। फिर देखिए नॉर्मल, फिर देखिए नॉर्मल। अब राइट साइड, नॉर्मल। फिर देखिए राइट साइड, नॉर्मल। वन मोर, नॉर्मल। देखिए पहले अपन ने अप देखा, फिर डाउन देखा, फिर ये साइड देखा, फिर ये साइड देखा। ये सब आपको 5-5, 7-7 बार रिपीट करना है, सब दूर देखते हुए, और कम से कम 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स इसमें होल्ड करना है आपको एक एक बार में। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए, अब इसे कहते हैं त्राटक, हेड स्टैंड।
त्राटक मुद्रा कहते हैं, त्राटक योगा कहते हैं, हेड स्टैंड भी कह सकते हैं आप। देखिए बिल्कुल सिर एकदम सीधा रखेंगे और एक पॉइंट बना लेंगे आप। देखिए मैं नेल्स को सबसे अच्छा समझती हूँ, नाखून को पॉइंट बनाना, क्योंकि या फिर आप लीड ले लीजिए। हर जगह हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती, इसलिए अपने पार्ट से ही काम लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए नेल पे फोकस कीजिए। ये फोकस आपको 1 से 2 मिनट तक करना है। इसे हिंदी में कहते हैं त्राटक और इंग्लिश में कहते हैं हेड स्टैंड। इसमें आपको सबसे ज्यादा स्टे करना है, सबसे ज्यादा इसमें रुकना है। ये तो फ्रेंड्स ये थी बहुत अच्छी। देखिए शुरू शुरू में आपको आंखें भारी लग सकती हैं, लेकिन फिर 1 आध घंटे के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। और आप अगर इसे रेगुलरली लाएंगे अपनी आदत में, अपनी हैबिट में कि बीच बीच में हमें ये करना ही करना है एक बार, तो आपका चश्मे का नंबर कम होगा अगर लगता है तो। अगर चश्मा नहीं लगता है तो कभी नहीं लगेगा। जो काला बिन, मोतिया बिन, जो भी धुंधला दिखना, दो नजर आना, ऐसे घूमती हुई चीजें नजर आना, जो भी आंखों की प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रॉब्लम है, वो सारी इससे ठीक हो सकती है या नहीं होंगी। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है आंखों का, आपका ऑपरेशन हुआ है, कुछ गंभीर रोग है, मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा पका हुआ है, तो फिर आप ये करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर ले लें। ये देखिए नॉर्मल लोगों के लिए है, सामान्य व्यक्तियों के लिए। जैसे मुझे चश्मा लगता है, बचपन से लगता है मुझे, मैं 7th में पढ़ती थी तब से लगता है। तो लेकिन मेरा नंबर मैंने फिक्स कर लिया है। पहले कम करा, योग कर करके नंबर कम करा, फिर जो है बार बार चश्मे चेंज होते थे नंबर कम होने से, इसलिए मैंने उसको फिक्स कर लिया है। तो अब मेरा नंबर ना बढ़ता है ना घटता है। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। आपका अगर बहुत कम नंबर का लगता है तो आपका चश्मा इससे हट जाएगा, और अगर ज़्यादा नंबर का है तो वो कम नंबर होगा और फिक्स भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की मेरी वीडियो आई हेल्थ के बारे में, बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ आप देखिए खाने पीने का भी ध्यान रखिए, विटामिन ई का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश और अंडे का रेगुलरली सेवन कीजिए। देखिए फिश तो रेगुलर नहीं खा सकते, लेकिन अंडा आप एग्स रेगुलरली खा सकते हैं। दूध लीजिए। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो गाजर, पालक, चुकंदर, बीन्स और स्प्राउट्स, मूंग स्प्राउट्स बेस्ट हैं। तो सारी चीज़ों का आप सेवन कीजिए ताकि आपको विटामिन ई मिल सके भरपूर मात्रा में और आपकी आंखें अच्छी रह सकें। क्योंकि फ्रेंड्स नेत्र ज्योति जिसे कहते हैं, आंखें हैं तो जीवन है। ठीक है फ्रेंड्स। एक नेत्रहीन व्यक्ति से पूछा जाए कि आपको कैसा लगता है, फिर आप अपनी आंखों की केयर करना स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखते रहिए मेरी चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।